नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अभी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का नया चैप्टर स्टार्ट किया। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसकी बेसिक थ्योरी सारी कुछ बहुत अच्छे से देखे। क्या होता है उसकी डेफिनेशन, रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, दोनों में संबंध क्या होते हैं, क्या उसके छोटी छोटी बिंदु हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या उसका बेसिक फाउंडेशन है जो हम थिंकिंग लेवल को बढ़ा सकें उस चैप्टर में। उन सारी बातों का डिस्कस हम किए थे और लास्ट में जाते जाते एक ऐसे क्वेश्चन के साथ हम एंड किए थे जिसमें हम देखे थे कि पड़ोसी मेथड या और भी बहुत अच्छा मेथड था उस क्वेश्चन को करने का। उस क्वेश्चन से हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे और अपनी कॉन्सेप्ट के जो रूट है, गहराई है, और अच्छे से उस चीज को बढ़ाएंगे और अपना बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के साथ। जो हमारे क्लास का तरीका होता है हमेशा की तरह एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम बढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं जीरो से हीरो की तरफ हम एक एक क्वेश्चन के साथ बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करते हुए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये सारी की सारी जो आपकी क्लासेस हैं, मैथ्स की क्लास जितनी भी क्लासेस हुई हैं, या आपके रीजनिंग की क्लासेस होती है, हिंदी होती है, ग्रामीण परिवेश होता है, आपका जीएस प्लस में जो चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ये सब कुछ 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत चल रहा है, जो आपके 10 कोर्स का कॉम्बिनेशन है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और आपके यूपी पुलिस बोर्ड और अन्य राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जो परीक्षाएं हैं उनको सम्मिलित ऐसे कई सारे, जैसे लोअर मेंस वगैरह हुआ, लेखपाल वगैरह हुआ, आपका बीईओ हुआ, पीसीएस प्री हुआ, आरओ हुआ, इन सारे यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, सभी को मिला के एक 10 कोर्स चलाया जा रहा है जो निःशुल्क कराया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सारी की सारी वीडियोस फ्री दी जा रही हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, केवल पीडीएफ के लिए 499 रुपए लगाया गया है, वो भी 3 महीने तक आपको संस्था द्वारा जितनी भी पीडीएफ होंगी, कोर्स कोई भी हो, सभी की पीडीएफ आपको मात्र 499 रुपए में डेली बेसिस पे 5 से 6 पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। और क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास का मॉड्यूल हमेशा की तरह क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं एक दो कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अब फिर आपके दिमाग को प्रोसेस बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट के प्रोसेस को बढ़ाना है, क्योंकि क्या है कि अगर आप केवल मैथ ऐसा समझोगे कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप केवल सुन रहे हो तो मैथ इतनी जल्दी नहीं आएगी। मैथ के साथ साथ आपको एक्टिव होना जरूरी है और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो तो आपके हाथ में एक पेन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और बैठ के पढ़ो, ठीक है, लेट के पढ़ो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हाथ में पेन और नोटबुक होनी चाहिए ताकि आपका दिमाग काम कर सके, ताकि आपका हाथ काम कर सके, क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस से ही आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी हमने पिछले ही क्लास में आप जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक तो डिस्कस किया था पड़ोसी मेथड। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे पड़ोसी मेथड में क्या था। पड़ोसी मेथड हमने पढ़ा था और पड़ोसी मेथड में जो बच्चे पहली वाली क्लास नहीं देखे हों उनसे निवेदन है कि भैया पहली क्लास देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट का पहला क्लास, वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और अगर वो क्लास देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, एकदम उसी के बाद की क्लास है। तो पड़ोसी मेथड में हमने देखा था कि अगर कोई चीज A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है और C:D दिया हुआ है और हमें A:B:C:D मांगता है, तो हम हमेशा जो वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को फिल करते चले जाते हैं और बाकी बचे हुए जगह पे हम क्या करते हैं, पड़ोसी वाला नंबर को असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बचे हुए जगह पे पड़ोसी वाला जो हम नंबर असाइन कर देते हैं तो हमें सारी जगह फिल हो जाती है और अल्टीमेटली इन सभी का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 4 होंगे ऐसे ऐसे करके और सभी का गुणा करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है अलग अलग, यही हमारी A:B:C:D की वैल्यू देती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसी को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो एक बार क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं जल्दी से, तब हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे देखते रहो और लगाने की कोशिश करो। जिन बच्चों से लग जाए वो उसका उत्तर भी साथ में देते चलो, ताकि मुझे लगे कि आप लोग एक्टिवली चीजों को पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली मैथ्स की क्लास में आपको मजा आना चाहिए। मजा तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपसे प्रश्न लगने लगेंगे, तभी मजा आएगा। अगर आप लाख प्रयास करो प्रश्न नहीं लगे तो कितना भी कर लो मजा नहीं आने वाला है। इसलिए कोशिश करिए, कान और आंख दोनों खोल के सीखना है एकदम एकाग्रता के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये A:B 3:4 है,
और B/C की वैल्यू दिया हुआ है, दो चीजों की वैल्यू दिया है, A/B 3:4 और B/C दिया हुआ है 8:9, तो A/C पूछा है। अभी मैं आपको फिर से बताऊं कि पड़ोसी मेथड में हम क्या करते थे, A/B/C पूरा निकालते थे, लेकिन हम पड़ोसी मेथड अगर पूरा लगा देंगे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, A/C निकाल सकते हैं, B/C तो दिया ही है, या अभी समझिए A/B/C/D वाला सेगमेंट होता, तो चाहे A/C पूछता चाहे B/D पूछता, वो सब कुछ हम पड़ोसी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे A/C बराबर क्या दिया हुआ है 3:4 और B/C दिया हुआ है 8:9। अभी इसे पड़ोसी मेथड में रखें तो ये पूछा क्या है A/B/C। अभी हम करते क्या थे, पहले लाइन में केवल A और C की वैल्यू पता है, A और B की वैल्यू पता है, A/B की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे A और B क्या हो जाएगा 3 और 4। दूसरे में क्या दिया हुआ, B और C दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 और 9। यहाँ पे आपको नहीं पता है, यहाँ पे आपको नहीं पता है क्या होना चाहिए। तो पड़ोसी मेथड में मैंने फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आप मुसीबत में फंसते हो तो मदद करने कौन आता है, जब कोई मेहमान आपके घर आया होता है, आपके यहाँ चीनी खत्म हो जाती है तो चीनी मांगने किसके यहाँ जाते हो, पड़ोसी के यहाँ जाते हो, तो एग्जैक्टली पड़ोसी यहाँ पे भी मदद करेगा। कैसे करेगा कि ये दानवीर ऐसा है कि अपना पूरा अंक इसे दे देगा, तो इसके पास कितना आ जाएगा 4। ठीक ऐसे ये अपना पूरा अंक इसे दे देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा 8। अब ये सारी जगह फिल हो गई कि नहीं हो गई, तो हम A, B और C की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 गुणे 8, यहाँ पे 4 गुणे 8 और यहाँ पे 4 गुणे 9। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं 8 त्रिक 24, यहाँ पे 8 चौक 32 और यहाँ पे 9 चौक 36। ऐसा करने के बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ा लोगे, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, आप इसी फॉर्म में लिखो तो ज्यादा आसान रहेगा एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख तो रहे, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 छुपा है, 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा। अभी और देखें कुछ छुपा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब अगर आपसे ये पूछा होता कि A/B/C क्या है, तो आप सीधा बता देते क्या है भैया 6:8:9, लेकिन आपसे क्या A/B/C पूछा है क्या, नहीं। आप बहुत ज्यादा सड़ा बनने की कोशिश मत करो, बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वही बताओ जो आपसे पूछा गया है। बोलते हैं बिना मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर की मत करो, जो आपसे पूछा है उतना भर बताओ, वरना क्या होगा, अन्यथा अपना समय गवाओगे और अपना नंबर भी गवाओगे और बाद में रोगे और चिल्लाओगे, सब करोगे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली हमें जो पूछ रहा है उसी पे ध्यान देना है, और ये भी जो सेलेक्ट बंदे होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन होता है, या ऐसे बंदे जो सिलेक्शन लेने के लिए एकदम एक्सपेक्टेड होते हैं, उनका हुनर होता है कि वो ये पहचान जाते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। वो बुद्धिमान होते हैं, वो उतने पर दिमाग लगाते हैं जितना जरूरी है, अन्यथा दिमाग नहीं लगाते। आपको क्या है, आप तो किताब उठाते हो PhD करने बैठ जाते हो, अरे भैया जिंदगी PhD करने के लिए नहीं बनी है, सिलेक्शन लो, नौकरी लो, शादी करो, मौज करो, किसको, है ना, फिर क्या जरूरत है कि इतना बहुत ज्यादा ज्ञान बटोरने की, ज्ञान बटोरने मत बचो, बुद्धिमान बनो। कहने का मतलब साम दान दंड भेद सब लगा दो, मेन है आपका फोकस सिलेक्शन होने का, और सारी बुद्धि आपको लगा देनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे A/B/C नहीं पूछा था केवल A/C, तो हम देखें यहीं पे A की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है, यानी A की वैल्यू थी 3:2 और C की वैल्यू थी 9। अभी भी यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे, 3 3 का 9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2:3। बताओ क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय लिया, और एक बात और बता दूं, बहुत आराम से चलने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट की क्लास होती है इसमें रीड बिटवीन द लाइंस होता है ना। ऐसा समझिए कि हमें छोटे छोटे बिंदु को भी ध्यान रखना है, एक एक मेरे द्वारा कहा गया एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? क्योंकि वो सब एक कॉन्सेप्ट है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सब एक कहीं ना कहीं वो साम दान दंड भेद वाला सेगमेंट लेके चलेगा। तो A/C पूछा था, अगर ऑप्शन देखें तो क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगा 2:3। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सीखे क्या क्या। सबसे पहली बात, अगर वो इमीडिएट वैल्यू पूछता है, मिडिल वैल्यू पूछता है A/C, जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास पड़ोसी मेथड हमें लगाना ही पड़ेगा। ये बात अभी हम आगे और क्वेश्चन में करेंगे क्यों लगाना ही पड़ेगा। A/C अगर पूछा है तो पड़ोसी मेथड लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हमने ये ध्यान दिया है इस क्वेश्चन में कि उसी पे ध्यान देना है, उसी को बताना गया है जो पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है इस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। और ये यही नहीं, इसी प्रश्न में नहीं,
मैथ्स का कोई भी प्रश्न हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपका पूरा बुद्धि, पूरा दिमाग लगा होना चाहिए पूछा क्या गया है। आप शुरू कर दो, पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल पे पहुंचना है तो आपको आखिर पता तो होना चाहिए करना क्या है। तो व्हाट आस्क्ड ये आपको जरूरी है। अभी इस क्वेश्चन में और हम क्या देखें, ध्यान से देखें, तो यहां पे हम पड़ोसी मेथड का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से दिखे और सीखे ये हैं कि अगर इन दोनों का गुणा करना हो तो हम पूरा गुणा करके 24, 32, 36 नहीं लिख लेंगे, अलग अलग सेपरेट लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा इमीडिएट जो उसका नेक्स्ट स्टेप हो वो क्या हो, आसान हो जाए, हमें दोबारा कैलकुलेशन करना पड़े। समझाता हूं आपको। अगर आप पहले ही 24, 32 और 36 लिख लेते तो A/C क्या होता है, 24 और 36। यहाँ पे फिर से आपको कट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, A और C की वैल्यू। तो आप करते 6 चौक 24, 6 क्यों 8 से करते, 8 त्रिक 24, नहीं 8 से नहीं जाता, 6 चौक 24, 36, फिर 2 से करते 2:3। अब देखो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमें वो प्रोसेस अपनाना है, हमें वो रास्ता चूज करना है जो आसान हो और आसानी तरीके से, विधिवत तरीके से समय को बचाते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी बहुत कुछ सीखने को है। क्वेश्चन आपके सामने है, जो बच्चे इसका उत्तर देना चाहते हैं फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप सीखते चल रहे हो, समझते चल रहे हो। और ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग के दिमाग में पल जाते हैं, अरे यार ये आसान क्वेश्चन ये एग्जाम में थोड़े पूछेगा। अरे भैया पेपर में केवल आसान क्वेश्चन ही भरे पड़े होते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, इस क्लास में भी बोल रहा हूं, सिलेक्शन आपका इजी प्लस मॉडरेट लेवल कराता है, टफ लेवल तो आपका केवल रैंक बनाता है। तो जहां पे हैवी वैकेंसी होती है, जैसे पुलिस वगैरह की वैकेंसी आती है 40,000, 50,000, शिक्षक भर्ती होती है 69,000, देखिए चल ही रहा है, अब तो खैर वाले लटक गया, चलेगा ही। तो जहां पे बल्क वैकेंसी होती है वहां पे ये वाला फंडा बहुत ज्यादा काम करता है, इजी प्लस मॉडरेट वाला। इसको तो आपको एक क्वेश्चन मत छुओ तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जहां पे पोस्ट कम होती है, जहां पे रैंक की जरूरत पड़ती है, वहां पे आप टफ वाले को भी छू लो। तो हमारा कहने का मतलब हम स्ट्रेटेजिक चलेंगे, हम अपनी रणनीति के साथ चलेंगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। पहले बुद्धिमान फिर ज्ञानी। ज्ञानी बनने में बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञानी बना जाएगा बाद में, सिलेक्शन लेने के बाद। फिर हम आप और मिलेंगे, बैठेंगे और साथ में पढ़ेंगे, अच्छे से पीएचडी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं कि यदि दिया है A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर 5:7 तो C/D बराबर 8:3, तब A/D क्या होगा। इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। हमने अभी क्या सीखा इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पड़ोसी मेथड। अच्छा पिछली क्लास में मैं बोला था और भी तरीका होता है कि यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, B को बराबर कर लो, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 वाले में B को बराबर करोगे, फिर C को बराबर करोगे तो लंबा जाएगा। उससे कहीं अच्छा है पड़ोसी मेथड अपनाओ। तो पड़ोसी मेथड में आपको अभी देख रहा, हम स्टेप थोड़ा कम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना समय चोरी करेंगे। चोरी करना सीख जाइए, क्या समय की, पैसे की नहीं। समय की चोरी कर लोगे तो एग्जाम में आप सफल जरूर हो जाओगे। कैसे करते हैं, A/B पहले अभी लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। यहाँ पे A/B दिया है क्वेश्चन में 3:4, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3:4, 3:4 हो जाएगा। फिर क्या दिया B/C 5:7, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी लाइन में 5:7। तीसरे में C/D दिया है तो क्या हो जाएगा 8:3, यहाँ पे 8:3। बाकी जितनी जगह खाली है ब्लैंक मार दो और फिर पड़ोसी की मदद लेके उसे भर दो। पड़ोसी की मदद, ये कंगाल है तो यहाँ पे मदद कर पाएगा क्या? नहीं। जो खुद कंगाल है वो आपका क्या मदद करेगा? ये B मदद कर सकता है C का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब जब C के पास आ गया तो ये भी छाती चौड़ी करके ये भी इसका मदद कर देगा, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये इसका मदद करेगा 7, ये इसका मदद करेगा 3, ये इसका मदद करेगा 8, ये इसका मदद करेगा 8। ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे मदद नहीं होगा, अगल बगल मदद होगा। तो हम लिख लेते हैं, पूछा क्या है A/B/C/D। तो अगर हम करें तो क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी 3 × 3 × 8, B की वैल्यू क्या होगी 4 × 5 × 8, C की वैल्यू क्या होगी 4 × 7 × 8, और D की वैल्यू क्या होगी 4 × 7 × 3। अभी हम देखें कुछ कट रहा है क्या, 4 कट जाएगा, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 और भी कटेगा क्या? नहीं। 3 कटेगा? नहीं। 7 कटेगा? नहीं। अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ पे हो जाएगा 8 सते 56, यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिक 21। इतनी बात समझ में आ गई।
लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या पूछा है, ये दिया हुआ है A:B:C:D की वैल्यू दिया है। क्या ये पूछा था आपसे A:B:C:D? नहीं, पूछा क्या था A:D। तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? कहने का मतलब ये जो आप काम किए हो ये सारा क्या है, वेस्टेज है आपका। पूछा था केवल A और D, तो केवल A और D निकाल लो और इसे करने के लिए A वाला गुणा कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 8, और D की वैल्यू पूछा था 4 × 7 × 3। कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कट कर दो, 3 3 कॉमन दिख रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, 6:7 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढ लो कहीं है क्या, नहीं, कुछ गलत हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं। 3 3 6, 3 × 3 × 3 यहाँ पे कर देते हैं, 3 × 3 × 8, और D की जो वैल्यू है वो क्या आएगा 4 × 7 × 3, 4:7:3, 3 3 कटेगा और 4 2। इसका मतलब बीच में कहीं गलती हुई, एक बार नंबर देख लेते हैं पूरा। 3:4 यहाँ पे है, 5:7 यहाँ पे है, C:D 8:3 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 4 4 3, यहाँ पे 5 आएगा, 3 नहीं आएगा, बस यहीं पे गलती हुई है, ये देख लेते हैं, ये 5 आएगा, है ना। तो अगर ये 5 हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3 × 5 × 8:4 × 7 × 3, 3 3 कट जाएगा और 4 2 बार करेगा, यानी 10:7, 10:7 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया चीजें। हम पड़ोसी मेथड से इसे कर सकते हैं A:D, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा कम करना चाहे और अपना समय बचाना चाहे तो यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा, ये पूछा केवल क्या है A:D, और अब अगर कायदे से नंबर पे ध्यान दे तो A की वैल्यू आया है 3 × 5 × 8, और D की जो वैल्यू आई है वो क्या है 4 × 7 × 3। ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों नंबर को अगर कंपेयर करें तो ये A की वैल्यू है क्या, देखिए 3 पहला वाला, यहाँ पे बड़ा सा मैं लिख देता हूं, A:B दिया हुआ था 3:4, B:C दिया हुआ था 5:7, और C:D दिया हुआ था 8:3। तो अभी A की वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये जो पूरे है 3 5 और 8, और D की वैल्यू 4 7 और 3 यही है, तो हमें पड़ोसी मेथड लगाने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब ये मैं पिछले क्लास में बताया था कि अगर एंड रिजल्ट केवल पूछता है तो आप एक साइड का पहला वाला टर्म और दूसरे साइड का दूसरा वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका एंड रिजल्ट का A:D का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया। तो हमें पड़ोसी मेथड नहीं लगाना है, हमें अपना समय बचाना है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10:7। अगर हम ये बात करें कि इस क्वेश्चन में सीखे क्या, तो सीखे यही कि अगर A:D पूछ रहा है तो हमें एंड रिजल्ट का मल्टीप्लाई करना है, और इस बात को गांठ बांध लेना, आप पड़ोसी मेथड लगाने के चक्कर में मत रहना, वरना आपका आंसर तो आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका अन्यथा समय जाएगा, और एग्जाम में सफलता पाने के लिए साम दान दंडभेद सब जरूरी होता है। कहने का मतलब हमें समय भी बचाना है, कहने का मतलब हमें बुद्धि भी लगानी है, कहने का मतलब अगर हमारा गो थ्रू ऑप्शन ही हो जाता है तो गो थ्रू ऑप्शन कर लेते हैं। और भी अच्छी बात है, अगर आपका तुक्का आ जाता है तो तुक्का मार दीजिए। कोई बगल में जान रहे हो कि बहुत ज्ञानी विद्यार्थी बैठा हुआ है, उसका चीटिंग करने से हो जाता है तो चीटिंग कर लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में, यहाँ पे नहीं, चीटिंग वूटिंग सब एग्जाम हॉल में करिएगा, बस पकड़े मत जाना। लेकिन अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे चोरी करना पड़े, वहां पे टीचर उचर को मारना पड़े, पीटना पड़े, दंगा प्रसाद करना पड़े, कुछ भी करिए, साम दान दंडभेद लगा दीजिए, लेकिन सिलेक्शन लीजिए। जितने जहां पे बुद्धि लगा सकते हैं वहां पे बुद्धि लगा लीजिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हालांकि एकदम सारी बात मान मत लीजिएगा, कुछ बातें रहने भी दीजिएगा। चलिए, ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। उम्मीद है अब ये प्रश्न सभी लोग लगा लोगे, तो मुझे बहुत जल्दी आपसे उत्तर अपेक्षित है। तुरंत इसका उत्तर दे ताकि मैं भी देख पाऊं कि आप कितना समझ में आ रहा है, देख पाऊं कितना मजा आ रहा है आपको। मजा आने का मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अरिथमेटिक का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आधा सेगमेंट परसेंटेज, आधा सेगमेंट आपका रेशियो, दोनों मिला ले तो पूरा अरिथमेटिक, और इसी पे सब कुछ आधारित है। तो कहने का मतलब 2 चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे आप एकदम घोल के पी जाओ। तो क्या है, A:B दिया है 2:3, B:C दिया है, यहाँ पे आपको सही दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा कर दूं, जूम कर दूं, किसी की आंखें ना खराब हो। तो A:B बराबर दिया है
2:3 और B:C दिया है 5:7, तब A:B:C पूछा है, तो क्या करेंगे? पड़ोसी मेथड तो आपके पास तो लगा देते हैं भैया, मत सोचो, पहले तो आप लगा ही दो। अभी एक कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, मैं तो बताऊंगा आपको कहां पे क्या करना है, लेकिन पहले सीखो तो, प्रयास तो करो, हाथ को थोड़ा कष्ट तो दो। तो A:B:C, A की वैल्यू 2 और 3, B की वैल्यू, इस दूसरे में B और C की वैल्यू 5 और 7, खाली स्थान पे पड़ोसी मदद कर देगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 5। अभी पूछा क्या है? A:B:C, तो जब A:B:C पूछेगा तो गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 5, ये आ जाएगा 3 × 5, ये आ जाएगा 3 × 7। कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 10, 15 और 21। बात समझ में आ गई? कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आसान है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पड़ोसी मेथड तो आपका लग जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? ज्ञानी नहीं बनना है, तो क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान बनने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतर तरीका होना चाहिए। वो तरीका कहां से आएगा? मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप यहां पे हो। तो सुनिए, इसे हम कैसे करेंगे? मैं आपसे बोलूं, ये चाहे A:B, B:C, ABC पूछे, या आपका A:B, C:D पूछे, या आपका A:B, C:D, पूछे, कितना लंबा भी पूछ ले, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉपी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप विदिन सेकंड लगा लोगे। कैसे? तो कान खोल के सुनो। मैं इसे पहले इरेज कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। क्यों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को समझिएगा और बहुत कान खोल के सुनिएगा, आंख खोल के देखिएगा अच्छे तरीके से, एकाग्रता के साथ। अगर आपका A:B:C ये ऐसा पूरा पूछ ले, पूरा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? A:C, बीच का पूछा था। दूसरे में क्या पूछा था? A:D पूछा था। अभी आपसे A:B:C तीनों पूछ रहा है, और अगर तीन ये पूछता है, तीनों की तीनों वैल्यू पूछता है, तो आपके पास एक बेहतर तरीका क्या होता है? अब लगाओ कुछ मत, अब ऑप्शन देखो। इन चारों में से ये तो पता है ऑप्शन एक ही सही होगा, क्योंकि ये आपके उसमें निर्देशन में भी लिखा होता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है, उसी को आप चुनिए। तो आपको ये चुनना, आप चुनेंगे कैसे कि कौन सा विकल्प सही है? उसके लिए हिंट ये है कि जो रेशियो A:B में है, क्या है A:B में? अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो बताओ क्या है? बोलते रहो यार, चुप बैठ जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। A:B बराबर क्या हो जाएगा? 2:3, है कि नहीं है? तो वही उत्तर सही होगा, वही विकल्प सही होगा जिसमें A और B में रेशियो क्या बन रहा होगा? 2:3। चेक करते हैं, यहां पे A और B में 2:3 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। यहां पे 2:3 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। यहां पे बन रहा है क्या? यहां पे भी नहीं बन रहा है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। इसका मतलब बचा आपके पास केवल एक विकल्प, यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बताओ भैया, कुछ करने की जरूरत पड़ी? पड़ोसी से मदद मांगने की जरूरत पड़ी? नहीं। कोई और तरीका लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं। सब कुछ आपका बिना पेन उठाए लगा लिए। कैसे लगा लिए? जब आप अपनी बुद्धि लगा लिए। 1350 ग्राम सबके पास दिमाग होता है, 50 ग्राम और ज्यादा दिमाग लगाना था। जितना आप लगाते तो आप 25 ग्राम भी नहीं हो, लेकिन जितना भी लगा रहे थे उसमें 50 ग्राम अगर बढ़ा देते तो आपका ये उत्तर चुटकी में आ जाता। समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते रहना। अब ये सारी जगह अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ रहे हैं और एक एक बात को बहुत बारीकी से सीखेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, कोई समय की पाबंदी नहीं है, एकदम मत जल्दबाजी होगा। जिससे जल्दबाजी होगी भैया चले जाना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जल्दबाजी अगर किए तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से पढ़ लो। तो देखिए, A:B यहां पे हम निकाल लिए पड़ोसी मेथड के बिना। अगर ये A:B, C:D दिया होता तो क्या करते? तो भी इसी मेथड से निकाल लेते। लेकिन दिक्कत फंसती है। दिक्कत कहां फंसती है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हम वेरीफाई करा लें क्या ये मैच कर रहा है। तो A:B में रेशियो क्या है? 2:3। यहां पे क्या लिखा है? 10 और 15 A और B की वैल्यू, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, देखो 2:3 है कि नहीं है? ऐसे ही B:C भी मैच करना चाहिए। B:C में क्या है रेशियो? 5:7। यहां पे क्या है? 15 और 21, तो 15 21, 5 3 15 और 7 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 7 21, यानी 5:7 होना चाहिए। तो 5:7 होगा। आगे के नहीं आ गया? इसका मतलब B और C में भी वही रेशियो है जो प्रश्न में दिया है। तो ये हमारा वेरीफाई करना है, ये सही हो जाएगा।
मैं क्या बोल रहा था, गलती हो जाएगी कहां पे, दिक्कत कहां पे आएगी, दिक्कत आएगी तब जब आपका कोई ऑप्शन सेम दिया हो जो दिया हुआ है। समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ, अगर आपका कोई विकल्प ऐसा होता जिसमें पहले ही आप ऐसे समझिए, यहां पे 1:3 ना होता, 2:3 होता, तब क्या आप A:B मिलाते, 2:3 यहां पे भी मिल गया। तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस की कमी होती है, ऐसा लगता है पता नहीं किसको समय दे के आए हैं, डेट दे के आए हैं कि भैया हम 2 घंटा एग्जाम दे लेंगे, फिर तुम्ही से मिलने आएंगे चाहे जितनी आंधी आफत आ जाए। उन्हें जैसे ही ऑप्शन ए में थोड़ा सा मैच करता है, टिक मार के चले जाते हैं, एकदम छाती चौड़ी, एकदम खुश हो गए, बोलेंगे पेपर बहुत बढ़िया। घर आए, पापा पूछे पेपर कैसे हुआ बेटा, पेपर बहुत बढ़िया हुआ, इस बार सिलेक्शन पक्का ले लेंगे, कुछ भी हो जाए। रिजल्ट आया, दूर दूर तक पता नहीं लग रहा है भाई साहब कहां गए, 6 महीने तक गायब हो गए, देश छोड़ के चले गए, सिलेक्शन हुआ ही नहीं। इसीलिए क्यों, क्योंकि गलत क्वेश्चन करके आए थे। भैया इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अबे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, A:B में जो रेशियो होगा वही विकल्प सही में होगा, लेकिन हमें और भी तो ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। ये मैच कर गया, मान लो ये कट हो गया और ये कट हो गया, लेकिन यहां पे भी तो मैच कर रहा है। अब ऑप्शन ये सही होगा कि ये सही होगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट लेवल पे चलना होगा। बी और सी में भी वही रेशियो मैच करना चाहिए। बी और सी में रेशियो क्या है, 5:7। यहाँ पे बी और सी में 5:7 है क्या? अरे कौन मूर्ख कह रहा है यहाँ पे 5:7 है? नहीं, यहाँ तो 3:5 है। तो ये ऑप्शन अब गलत हो गया। जो गलत है वो आज नहीं तो कल गलत होगा ही, ये परम सत्य है। तो परम सत्य यही है कि पहली बार में तो सही हो गया था, लेकिन दूसरी बार में गलत हो गया, और अगर गलत हो गया तो बाकी जो बचा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। समझ में आया? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4 का है लेवल का, इसमें भी करते हैं। पूछा गया, जैसे प्रश्न देखो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए। अरे वाह, ये तो वो वाला प्रश्न मिल गया जिसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, तो मत उठाओ यार, कौन आपसे बोल रहा है पेन उठाने को। ए और बी में विकल्प चारों में से आप जानते हो एक ही सही होगा। अब कौन सा विकल्प सही है ये आपको ध्यान देना है, समझिएगा। यहाँ पे A:B बराबर 1:3 दिया है, तो सही विकल्प वही होगा जहां पे A:B में क्या रेशियो होगा बताओ, 1:3 होगा। चेक किया जाए, ऑप्शन ए में आए तो A:B में 1:3 है क्या? नहीं है, गलत। बी में 1:3 है क्या? नहीं है, गलत। यहां पे 1:3 है क्या? है, अभी टिक मार दो, अभी सही हो सकता है। डी में 3:7, गलत। जब 3 विकल्प गलत हो गए तो चौथा विकल्प ये सही हो जाएगा, यानी ये सही हो गया। कुछ करने की जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। दिक्कत तब आती जब किसी और में मैच कर जाता। जैसे मैं आपसे ये बोलता कि अभी सपोज करिए यहां पे 1:3 था, यहां पे भी 1:3 होता, ये 2 ना होता 1:3 होता, तब समस्या आती। अब जैसे ही मैच करते 1:3 हो गया, यहां पे भी 1:3 हो गया, तब आप क्या बोलते? आप बोलते ये भी तो सही हो गया, तो ठीक है भैया इसे भी टिक मार दो। यहां पे 1:3 है, नहीं, 2 विकल्प कट गए, 2 विकल्प सही हो गया। अब आपको इसमें से एलिमिनेट करना है, तो इसमें से कैसे एलिमिनेट करोगे? आपके पास क्या बोला, दूसरा ऑप्शन है B:C में भी वही रेशियो होना चाहिए विकल्प में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:5, तो इन दोनों में देख लेते हैं 2:5 कहां मिल रहा है। यहां पे है 3:5, यानी कि गलत है, तो अब यहां पे गलत हो गया। यहां पे चक्कर है 6 और 15, और 6 और 15 को सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2:5 है, यानी सही हो गया। तो इस बार ये फिर सही हो गया। फिर से मैं बोला ना, आप टिके रहो, आप डिगे रहो सत्य पे। जो सत्य है वो सत्य होगा, वो अल्टीमेटली आपको सही उत्तर देके जाएगा। जो गलत है वो किसी ना किसी स्टेप में गलत होगा। तो बहुत बड़ी सीख है कि अगर हमारा A:B:C पूरा पूछता है, या A:B:C:D, या अगर 5 का हो, 5 उसमें वेरिएबल हो, A:B:C:D:E पूछे, इन तीनों सारे केस में कुछ भी पूछ ले, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। पेन नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। तो हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, मैं इन समरी आपको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे करना है। पहला जो प्रश्न होगा पहले टाइप में, उसमें आपसे पूछेगा, सपोज करो A:B दिया होगा, B:C दिया होगा। मैं एकदम फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इसे मैं हटा ही देता हूं, चलिए समझाता हूं आपको। आपके पास पहला केस क्या होगा, 2 चीजों में समझाता हूं, जो एग्जाम में आता है वैसे समझाता हूं। A:B:C, मतलब 3 वेरिएबल दिए होंगे, या ऐसे बोलूं सीधा
इस टू ना लगाऊं, ए बी सी 3 वेरिएबल दिए होंगे और एक 4 वेरिएबल का होगा ए बी सी डी, मतलब पूरे प्रश्न में आपको 3 वेरिएबल केवल दिखेंगे, उसमें पूरे प्रश्न में आपको 4 वेरिएबल दिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अब देखिए तो 3 विकल्प वाले में आपको क्या दिया रहेगा, 3 वेरिएबल में ए टू बी दिया होगा, बी टू सी दिया होगा, 4 वाले में ए टू बी दिया होगा, बी टू सी दिया होगा और सी टू डी दिया होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं पूछेगा क्या। पहला सीन ये है कि पहले आपसे क्या पूछे, पहले आपसे पूछ सकता है जैसा कि हमारा पहला प्रश्न में था, कोई इमीडिएट वैल्यू, मतलब ए और बी और सी है तो इसमें इमीडिएट वैल्यू क्या हो सकती है, ए और सी। अच्छा देखो ये एंड वाली वैल्यू भी हो जाएगी। इसमें कुछ भी पूछे, इसमें कुछ भी पूछे आपका क्या हो जाएगा, ए टू सी पूछा है तो आप इसे किससे करोगे, पड़ोसी मेथड से करोगे। ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस समझते हैं। आपसे ए इस टू बी इस टू सी डायरेक्ट पूछ ले तो यहां पे क्या करोगे, दिमाग वाला लगाओगे, दिमाग लगाओ, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, दिमाग लगाओगे, है ना। हालांकि आप लगाओगे नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, दिमाग लगाओगे। अगर ए इस टू बी इस टू सी पूछ लिया तो इस वाले सीन में थोड़ा ज्यादा, जितने वेरिएबल बढ़ेंगे उतने ज्यादा ऑप्शन बढ़ते चलेंगे। पहला क्या पूछ ले, मिड वैल्यू पूछ ले, मतलब अगर ए टू बी टू सी 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी तो ऐसा पूछ ले, ए और सी में ए टू सी पूछ ले या बी और डी पूछ ले। बात समझ में आ रही है। मिडिल मिडिल मतलब ए सी का बी डी का, ए बी का नहीं पूछ सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, बी सी का नहीं पूछ सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, सी डी का नहीं पूछ सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो पूछ क्या सकता है, ए सी और बी डी मिडिल वाले। या दूसरा हो सकता है कि आपसे एंड रिजल्ट पूछ ले, ए इस टू डी, मतलब ये एंड है और ये एंड है, ये पूछ ले। तीसरा आपसे विकल्प बन सकता है कि ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी तीनों पूछ ले। तो कहां पे क्या लगाना है मैं बता दूं। अगर ये पूछता है तो आप पड़ोसी मेथड लगाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है आसान, मैं बता रहा हूं, पड़ोसी लगाना ही पड़ेगा सबसे आसान के लिए। अगर ए इस टू डी बोल रहा है तो आप एंड रिजल्ट का मल्टीप्लाई कर लोगे, ए वाला हमारा हो जाएगा। अगर ये पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे। फिर से लिख दे रहा हूं, लगाओगे तो है नहीं लेकिन मैं लिख दिया दिमाग लगाओगे। बात समझ में आ गई। ये आपका फ्लो चार्ट है, जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का तरीका बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें करना कुल मिला के इसी कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जूम कर लेते हैं, ए टू बी टू सी बराबर 4:7:11, बी टू सी टू डी बराबर 21:33:44, तब ए टू बी टू सी टू डी क्या होगा, ए के अनुपात बी के अनुपात सी के अनुपात डी के अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, जो उत्तर देना चाहो उत्तर दो, तुरंत दो। मैं देखूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बेसिक से बेटा पढ़ा रहा हूं, बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, जीरो से लेके एडवांस लेवल हीरो आपको बना के रखूंगा। कुछ भी हो जाए बस आपको बने रहना है। और अगर वीडियो पसंद आया करना भैया तो लाइक वाइक दे दिया करो, अंगूठा दान कर दिया करो। कुछ नहीं जाएगा आपका, एक लाइक में हमारा हो जाएगा भला, है ना। लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लगेगा अच्छा है तो हमारा भी भला है। आपको भी जब आप दान करते हो ना तो दिल से खुशी होती है, मन में प्रसन्नता होती है, तो मन की प्रसन्नता के कारण कर लिया करो। मेरे लिए तो आप कुछ करोगे नहीं, मैं जानता हूँ। चलिए और वीडियो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। हाँ बुद्धिमान हो। अभी देखते हैं, ए टू बी टू सी बराबर दिया है 4:7:11, बी टू सी टू डी बराबर दिया है 21, 33 और 44। ए बी सी डी पूछा है। अभी फिर इसकी किससे करेंगे बताओ, पड़ोसी मेथड से करेंगे? नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, पूरा। तो अब यहां पे तो और आसान है क्योंकि ये 3-3 दिया हुआ है, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें ए और बी और सी में वही रेशियो होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैच कर ले। अच्छा मुझे साफ साफ बी सी और डी का ज्यादा आसान दिख रहा है, 21, 33 और 44, और इसी ऑप्शन में 21, 33, 44 दिख रहा है, तो मुझे तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन हम इस ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं कि ए बी सी में वही रेशियो बन रहा है क्या। तो ए और बी में 12 और 21, तो 3 चौक 12, 3 सते 21, हाँ ये तो हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे बी और सी में क्या है, 7 और 11, तो 3 सते 21, 3 11 33, यानी ये भी हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा आपका सही विकल्प। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि नहीं है, मजा आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन कितना भारी लगता था पहले, कितना आसान हो गया। उनसे पूछो जो आधा घंटा दिए हैं इसमें, हाँ भैया, अन्यथा अपना समय दिए और एग्जाम में आ गया है तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है।
हवाई उड़ गई, पता नहीं लगा कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन बनता है, आप यकीन मानो, और आप भी मैथ के सारे क्वेश्चन 100% सही करके आ सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, अभी ये प्रश्न भी सेम है, लेकिन पूछने का तरीका केवल बदल दिया, और जो बच्चे बोलना ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं वो अपना क्वेश्चन गलत करके आए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहां पे इसने दिमाग लगाया है एग्जामिनर में, वो भी आप डिसाइड करिए, और क्या हो सकता है वो भी आप डिसाइड करिए। तो करते हैं इसे। A:B बराबर दिया है 1:2, B:C दिया है 3:4, C:D दिया है 5:6, D:6 B:A पूछे। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इसने D:C:B:A पूछा है। पूछना क्या चाहिए था? A:B:C:D, है ना? पूछना ये चाहिए था और पूछ लिया है ये। तो आपसे पूछ के पूछेगा क्या? आप उसके कोई रिश्तेदार हो क्या? नहीं, उसके जो मन में आएगा वो पूछ लेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो ये पूछता था तो आप ये उत्तर दिए, वो ये पूछेगा तो आप ये उत्तर दोगे, लेकिन दिमाग लगा के। दिमाग कैसे लगाओगे? सेम प्रोसेस, A:B में जो रेशियो दिया है 1:2 का, वही विकल्प वाले में भी होना चाहिए। बस ध्यान हो कि इस बार जो लिखा है वो A, B और C, D उल्टा लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं, ये A, B, C, D उल्टा लिखा हुआ है। A और B में 1:2 है क्या? यहाँ पे 1:2 है भाई, यहाँ पे भी है 1:2, यहाँ पे भी है 1:2, यहाँ पे भी है 1:2। ये तो फेल हो गया, चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरे में आते हैं, B:C में क्या दिया? 3:4। चेक करते हैं, यहाँ पे 3:4 है क्या? नहीं, एक तो गया, एक खलास, हिट विकेट। दूसरा B:C में 3:4, यहाँ पे 3:4 है क्या? नहीं, ये B है और ये C है, ध्यान दीजिएगा। 2:3 है जबकि यहाँ पे 3:4 है, गलत, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पे 3:4 है क्या? B:C में ये भी नहीं है, तो बच्चा क्या? ये आपका ऑप्शन सही हो गया। देख लीजिए, वैसे भी 30 और 40 3:4 दिख रहा है, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बुद्धिमान बनना है। समझ में आ गया? बहुत परेशान नहीं होना है ऐसे प्रश्नों के लिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक नायाब तरीका होना चाहिए, एक हसीन तरीका होना चाहिए, ताकि आप हर जगह अप्लाई कर सको और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ पाओ। नए क्वेश्चन पे चले, बोलिए तो चले, बोलिए तो यहीं पर रुके रहे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/A:1/B:1/C बराबर 3:5:6 दिया हुआ है। पूछ रहे A:B:C बराबर क्या होगा? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये देख के डर लग जाता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिक्कत होती है ऐसे प्रश्न में? लेकिन ऐसे प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हूं तो क्या करूंगा? बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। तरीका क्या है इसको देखते हैं। 1/A:1/B:1/C दिया है 3:5:6, A:B:C पूछा है। सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं कि अगर इस क्वेश्चन है तो इसकी आत्मा क्या कहती है, इसके अंदर क्या बसा है वो झांक लेते हैं, उसके बाद हम इसको तरीके से करते हैं। तो क्या अंदर बसा है उसे देखते हैं। लिखा हुआ है 1/A:1/B:1/C बराबर 3:5:6। अब मैंने पहले क्लास के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, आप बोलते ना बेसिक कॉन्सेप्ट, वही आपको बताना। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है समझिएगा। मैंने बताया था कि ये जो 3, 5 और 6 होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो इनके बीच का कोई HCF होता है, मासा जो होता है वो कट गया होता है, वो एलिमिनेट आउट हो गया होता है, जिससे क्या होता है? बेसिक नंबर बचते हैं, सबसे मिनिमम नंबर बचते हैं, वो आपका रेशियो होता है। जैसे अगर ये 30 और 50 होता तो ये 3x10 और ये 5x10 था, ये 10 इन दोनों का HCF था, तो बचा क्या? 3 और 5, और ये 3:5 लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका कुछ कटा हुआ है, तो जो कटा था हम उसे मान लेते हैं वो क्या है? HCF है। HCF को हम डिनोट करते हैं रेशियो से। यहाँ पे रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसे मानते हैं ये 3 रेशियो लिखा है, ये 5 रेशियो है और ये 6 रेशियो। क्यों? क्योंकि तीनों से बराबर ही कटा होगा ना, तो तीनों में बराबर से गुणा कर सकते हैं। तो ये नंबर 3R हो जाएगी, ये वाली नंबर 5R हो जाएगी, ये वाली नंबर 6R हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1/A बराबर 3R, 1/B बराबर 5R, और ऐसे ही 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 6R। पूछा क्या? A:B:C। तो अगर हम यहाँ पे देखें, A बराबर हो जाएगा 1/3R, B बराबर हो जाएगा 1/5R, और C बराबर क्या हो जाएगा? 1/6R। A:B:C पूछा था, तो हम अगर यहाँ पे A:B:C निकाले तो हो जाएगा 1/3R, 1/5R, 1/6R, R और R कट जाएगा, तो बचेगा 1
अपॉन 3:1/5:1/6। अब यहां से हमें ये उत्तर है क्या, अभी देखिएगा ये आपका विकल्प में दिया ही नहीं होगा, इस फॉर्म में दिया है कहीं क्या, नहीं दिया है, तो हम फिर उस फॉर्म में कैसे लाएंगे। जो ये फॉर्म दिया होता है समझिएगा, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो। ये स्टैंडर्ड रेशियो होता है और ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। तो अपॉन में लिखा है इसे हम स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे वाला गायब करना पड़ेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका जो हर होता है गायब करने के लिए आपको इसके एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का, यानी 3 और 5 और 6 का। और जो बच्चे एलसीएम निकालते होंगे वो जान रहे होंगे, जो नहीं आता होगा कोई बात नहीं, मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं। अभी इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 और 30 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 5 और 10 और 6 और 5 जो आपका उत्तर होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये तरीका लगाओगे क्या, इतना आपके पास समय होगा क्या, नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। अच्छा तरीका होने के लिए हम समझते हैं क्या हमें जानना चाहिए। जब यहां पे अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए, समझिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, 1/a:1/b:1/c बराबर समथिंग दिया हो, यहाँ पे दिया है 3:5:6, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए, कहने का मतलब a:b:c निकालने के लिए आप क्या करो, पहले वाले को रोको। यहाँ पे मैं इससे रोक रहा हूं तो आपको दिख क्या रहा है, 5 और 6, तो 5 और 6 का गुणा कर लो, वो a की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 30। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ऐसे जब b निकालना है तो जिसे निकालना है उसको रोक लो। अगर 5 को रोक लोगे तो क्या दिखेगा, 3 और 6, जो दिखेगा उसे गुणा कर लो। ठीक है सर, c की वैल्यू निकालनी है तो c वाले को रोक लो और a और b का क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3 × 5, यानी कि 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 10, उत्तर आ जाएगा 10:6:5। उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, देखो भाई 10:6:5। तो इतना आपको कुछ करने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं कुछ तरीके आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए जो आपका एग्जाम में समय बचा सके, जो आपको कॉन्फिडेंस से भर दे, जो आपको ये यकीन दिला दे नहीं भैया आप भी मैथ में टॉप मार सकते हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा आप भी निकाल सकते हो। तो ये तरीका अपना लो। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन 5a = 3b = 2c, तो a:b:c क्या होगा। सिमिलरली जैसे ये है 5a = 3b = 2c, पूछ रहे a:b:c। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर ये सब बराबर है तो इसे एक बराबर मान लेते हैं k, कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हो 5a = k, 3b = k और 2c = k। तो a बराबर आ जाएगा k/5, b बराबर आ जाएगा k/3 और c बराबर आ जाएगा k/2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। इन सबको आपस में बराबर कर लिया है तो abc की वैल्यू आ गई। abc की वैल्यू आई तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा k/5, यहाँ पे हो जाएगा k/3, यहाँ पे हो जाएगा k/2, k कट जाएगा, यानी आ गया 1/5, 1/3, 1/2। फिर से डिनोमिनेटर को गायब करना है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम फिर से 30 ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, 6, 10, 15 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया। लेकिन फिर से हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सीखा कि अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, ABC निकालना है, आप ये देख पाए हो चाहे इस फॉर्म में लिखा है चाहे ये वाला प्रश्न है, पिछला वाला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा, ये इस प्रश्न में पहले ही ये लिखा हुआ है उल्टा रेशियो और इसमें बाद में वो आया है, तो दोनों प्रश्न अल्टीमेटली सेम है। इसका भी निकालने के लिए जिसके साथ कोफिशिएंट लगा होता है उससे रोक के बाकी दो का गुणा कर लो। तो जब a की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इसे रोको, किसे, ये 5, 3 और 2 में से 5 को रोको, 3 2 का गुणा कर लो, कितना आएगा 6। b की वैल्यू निकालनी है तो बीच वाले को रोको, 3 को रोकोगे, 5 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा 10। ऐसे c की वैल्यू निकालनी है तो c वाला रोकोगे, मतलब c के साथ 2 लगाए, 2 को रोकोगे, 5 और 3 का गुणा करोगे 15। तो एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा 6, 10 और 15। आपको बताओ कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो ये आपके पास बहुत अच्छे तरीके होते हैं, इसे बहुत इत्मीनान से सीखते हुए चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। नया प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं।
यदि a/2 बराबर b/5 बराबर c/7 हो तो a b c की वैल्यू क्या है? आसान सा है, अब तो आप समझ गए होंगे। ये दिया है b/5, ये दिया है c/7। इसको भी आप k के बराबर कर सकते हो। जब तीन चीजों में सब में बराबर लगाओ तो आप उसको किसी और के भी बराबर कर सकते हो। भैया ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो सब किसी और के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ऐसे a की वैल्यू निकाल लो 2k, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 5k, c की वैल्यू क्या हो जाएगा 7k। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे से कंपेयर कर लिया, इसे से कंपेयर कर लिया, इसे से कंपेयर कर लिया, सबसे वैल्यू आ गई। पूछा क्या था? a/b/c, तो आ जाएगा क्या 2k/5k/7k, तो k की वैल्यू कट जाएगी, यानी बचेगा क्या? केवल 2:5:7 उत्तर आ जाएगा। तो सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, वो 2 5 7 यहाँ पे भी दिया था और वही उत्तर आ रहा है। इसका मतलब ऐसे चाहे जो प्रश्न होगा आप समझिएगा सॉरी, अगर a/5, b/6 और c/7 ये सारे आपस में बराबर हैं तो a/b/c पूछता है तो आपकी वैल्यू यही हो जाएगी 5:6:7 और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। जो कोफिशिएंट लगा है वही आ जाता है। तो ऐसे टाइप के 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या बनते हैं और आप कहां पे क्या क्या लगाओगे। एक तो आपने देखा था कि 1/a दिया है, 1/b दिया है, 1/c दिया है। यहाँ पे वैल्यू दिया होगा जैसे 3:4:5 ऐसा दिया होता है और आपसे पूछेगा क्या a/b/c पूछेगा। तो ऐसा करने में इसे रोक के इन दोनों को गुणा करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। इसे रोकेंगे तो 4 × 5 20, इसे रोकेंगे तो 5 × 3 15 और इसे रोकेंगे तो 3 × 4 12, ये आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न क्या है आपका a/7, इसी को ले लेते हैं, a/3, b/4 और c/5। इसमें भी आपका ये सिंपल सा दिया होगा, ये दोनों बराबर दे देगा किसी के, है ना, तो इसे हम k मान लेंगे और अल्टीमेटली अगर ऐसा आ जाएगा तो हमारा a/b/c की जब वैल्यू होगी तो यही डिजिट आ जाएगी 3:4:5। तीसरा टाइप का आपका जो प्रश्न था ये वाला था 5a, हाँ कोफिशिएंट वाला जो लगा था, एक बन जाएगा आपका क्या, मान लो 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है, ये सब आपका बराबर में दिया है। a/b/c पूछेगा तो इसमें हम करने के लिए क्या किए थे, इसमें भी यही दोनों सेम मेथड होंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसे रोक के 4 और 5 का गुणा कर लेंगे 20, इसे रोक के 3 और 5 का गुणा कर लेंगे 15, इसे रोक के 3 और 4 का गुणा कर लेंगे 12, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे 3 टाइप के ही प्रश्न बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये बेसिक क्लास जो आज की थी, हमने आपको एक तो पड़ोसी मेथड वाला, एक आपका गो थ्रू ऑप्शन और ऐसे टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे तरीके लेके आएंगे, लेकिन इतना आसानी से तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। हमेशा जैसे आप चॉकलेट क्वेश्चन करते आए हो, इस बार भी आपको चॉकलेट क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपका दिमाग का मैक्सिमम यूज कर लेगा। आपके पास दिमाग होगा तो भैया 50 ग्राम ज्यादा लगाना, तभी आपका उत्तर आएगा। अगर दिमाग हो जाओगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा। और जो बच्चे हर क्वेश्चन का, हर लेक्चर का चॉकलेट क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, यकीन मानो उनसे ज्यादा ईमानदार और उनसे ज्यादा सिलेक्शन लेने के पास कोई नहीं बैठा है। सफलता उनके पास बैठी है, क्यों? क्योंकि वो खुद से ईमानदार है। आप सफल तभी हो सकते हो जब आप खुद से ईमानदार होगे। अगर खुद से बेईमानी किए तो भैया जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं, किसी भी कीमत पे आप सफल नहीं हो पाओगे। सफल होना है तो खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। तो इसका उत्तर उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से दोगे। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हो, नए पहली बार आए हो, वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो। और एक बात और जो गुजारिश करता हूँ, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे देके जाया करो, मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो आपके जूनियर आएंगे, उन्हें पता चले नहीं यार प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी क्लासेस मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, ग्रामर, परिवेश की, जीएस में डिफरेंट इंडिविजुअल जीएस है, जीएस प्लस की, सारे के सारे विषय के सारे टीचर, सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। प्लस परीक्षा प्लस आपसे और भी वादा करती है कि जितने भी अच्छी फैकल्टी होंगी, जैसे जैसे आपकी वैकेंसीज आती जाएंगी, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे हम आपकी जरूरत पे खरे उतरेंगे। तो चलिए फिर क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।